युद्ध स्तर पर जोनल ऑफिसों में, रीजन के ऑफिसों में युद्ध स्तर पर डिफिशियंसी को दूर करने का काम चल रहा है। हर ऑफिस में दर्जनों लोग सिर्फ इसी काम के लिए बैठाए गए हैं और जो अपने इस काम को बखूबी निभा रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, रेटिंग इंडिया चलाते हैं, सुभान भाई। दोस्त क्या है, छोटे भाई हैं और इसी YouTube के चैनल से ही उनसे संपर्क हुआ है। उन्होंने एक हिडन कैमरे से इसकी जांच भी की थी, गोरखपुर जोन की। मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसा करना चाहिए लोगों को और सच्चाई सामने आनी चाहिए। खैर, उनके कैमरे से भी और हम लोगों को जो रिपोर्ट है वो जो कई जोनों में और कई रीजन में इस तरह का काम पूरी तरह से आपकी डिफिशियंसी को, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है, वो फोटो नहीं है, साइन मिसमैच है, मेंबरशिप नाम में फर्क है, अकाउंट नंबर डिस्टर्ब है या इधर उधर है, मतलब डेट ऑफ बर्थ है, छोटी छोटी जो कि क्लर्कियल मिस्टेक जिसको आप कहते हैं, वो मिस्टेकों को दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और दूर हो भी रहा है। और इसी से सहारा की मंशा का पता लग जाना चाहिए लोगों को। तो आज का वीडियो मैं आप लोगों को ये खुशखबरी देने के लिए आया हूं कि जिस तरह से डिफिशियंसी दूर हो रही है और सहारा एक्टिव है, तो मुझे लगता है, मैंने इसके पहले वीडियो में भी कहा था कि 7 जनवरी जो पोर्टल की पीनक पानी मोहंती वाली डेट है और उससे पहले संभवतः ये पूरा कर लिया जाएगा। जो 5,000 करोड़ बांटना था, जिसमें से लगभग 1400 करोड़ बांट दिया गया है, ये सब चीजें संभवतः खत्म हो जाएंगी 5 तारीख के बाद तक। पोर्टल की मियाद 31 दिसंबर तक बढ़ी है 2025 के लिए। हो सकता है कि पोर्टल और पैसे की डिमांड, सहारा सेबी के अकाउंट में पड़े हुए और पैसे की डिमांड कर सकता है और मुझे तो पूरा यकीन है कि वो पैसे की डिमांड होगी और भुगतान सहारा सेबी में जो पैसा जमा है उसका भुगतान पोर्टल के माध्यम से होगा। लेकिन ये मेरा अनुमान और मेरा मानना है कि ऐसा होगा, क्योंकि पैसा वापस आना थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन सहारा का मैनेजमेंट और सहारा की जो कानूनी सलाहकारों की टीम है, इनका यह मानना है कि ये 5,000 करोड़ को बांटने में इतना समय लग गया है, इसको आधार बना करके पैसा हम बांटेंगे, हमारे ऑफिस से बटेगा, सरकार की और न्यायालय की और सेबी की, सीआरसीएस पोर्टल की देखरेख में बटेगा, ऐसा इनका मानना है। हो सकता है, मैं कोई बहुत कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन मेरा जो अपना दिमाग कह रहा था कि संभवतः पोर्टल से ही सारा पैसा बटे। तो एनीवे, सब कुछ ठीक है। पोर्टल पर आ रही डिफिशियंसी को दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और मैंने इसके पहले आपको वीडियो डाला था कि रीजन और जोन ऑफिस से सहारा को पुनः शुरू करने की तैयारी हो रही है और ये एकदम सत्य बात है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, उसकी वजह भी है। मुझे बुरा नहीं लगता जो लोगों को यकीन नहीं होता, इसलिए बुरा नहीं लगता कि ये लोग 12 साल 14 साल से ऐसी बातें सुनते चले आ रहे हैं। इसलिए उनको हर बात, आपने वो सुना होगा, शेर आया और लास्ट में जब शेर आता है तो कोई बचाने नहीं आता। वही स्थिति है दोस्तों कि अब मैं कोई चीज आपको बता रहा हूं तो चूंकि आप दूध के जले हैं, इसलिए आपको मट्ठे को भी फूंकना पड़ रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि चीजें ये सिर्फ बात है। लेकिन आप मेरी इस बात को नोट कर लीजिए कि सहारा रिलॉन्च नहीं, कम बैक होने जा रही है 2000 ये क्या कहते हैं, जोन और रीजन से। शीघ्र ही आप देखेंगे, जैसे ही पोर्टल का पैसा जमा हो जाएगा, फरवरी में बोर्ड की बैठक है और सब कुछ सोच समझ के दोस्तों बोर्ड की बैठक रखी गई है। इस समय में जो 2-3 महीने का समय बचा है, दिसंबर जनवरी का, इस समय में सहारा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अपने सारे लेन देन, उनके सारे आदेश का पालन करा करके वहां से
अचरज पालन करा के वहां से निकल जाएगी और उसके बाद उसको फ्री हैंड हो जाएगा और एम्बार्गो का भी मसला खत्म हो गया है। रहा सवाल पेमेंट का, पहला इश्यू और पहला टॉपिक सिर्फ और सिर्फ पेमेंट है। अगर सहारा को अपनी गुडविल को फिर से कायम करना है, अगर सहारा को अपने बात को पुनः सिद्ध करना है कि वो सत्य है, तो वन एंड ओनली वन प्रोग्राम उनको करना पड़ेगा कि लोगों का ब्याज सहित पाई पाई भुगतान कर दिया जाए। एनी हाउ, चाहे जैसे आप उसको एसेट निकाल के करें, आप चाहे जैसे करें, ये आपकी प्रॉब्लम है, यानी सहारा की प्रॉब्लम है। और निवेशकों का जब तक सारा अचरज पैसा एक एक पाई भुगतान के साथ नहीं हो जाएगी, तब तक सहारा खड़ी भी नहीं हो पाएगी। ये मैं भी कह रहा हूं। तमाम लोग कमेंट करते हैं कि सहारा पर विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। ये देखिए, सहारा पर विश्वास नहीं है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन सहारा मौजूद है, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। तमाम लोग, तमाम इस देश में कंपनियां बनी और वो खत्म हुई, कहां गई, उनके एमडी कहां है, उनके मैनेजर कहां है, उनकी संपत्तियां कहां है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन सहारा अपने मैनेजमेंट के साथ, अपने कानूनी सलाहकारों के साथ और अपने भरपूर एसेट्स के साथ, भरपूर देश में फैली हुई संपत्तियों के साथ आपके सामने खड़ा है। एम्बार्गो की बात जो पिछले काफी दिनों से चल रही थी, मैंने उसके बहुत पहले एक वीडियो में एक बात आपको बताई थी कि ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन अगर न होता तो 4-5 की सुनवाई में देश के सबसे बड़े वकील आदरणीय कपिल सिब्बल साहब ये न कहते कि मुझको बेचने का, मुझको कुछ निकालने का भी अधिकार नहीं है, मैं कैसे करूं। तब कोर्ट ने कहा कि आप बेच सकते हैं और आप पर कोई एम्बार्गो नहीं है। और उसके बाद से ही आपने देखा सहारा फुल एक्टिव मोड में आई और उसने वर्सोवा की डील फाइनल की, बात चल रही है एम्बे वैली की भी सॉरी, एम्बे वैली की भी बात चल रही है। इसलिए चीजें सब लाइन पर है दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और डिफिशियंसी के लिए सारे लोग, सारा मैनेजमेंट, सारे वर्कर जोन और रीजन स्तर के लगा दिए गए हैं। आपने देखा होगा रेटिंग इंडिया के उस वीडियो में करोड़ों फाइलें, लाखों फाइलें, पेपर्स वहां बंद के पहुंच गए हैं और सब कुछ लाइन पर आने जा रहा है। इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है।